बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा ये है, एक ये भुजा है और ये एक भुजा है, इसी को बोलते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसको मानेंगे ए बी, ये भुजा है, और ये भुजा बी सी है, और ये भुजा ए सी है, और ये भुजा ए बी है। जब कोई आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसको बोलते हैं त्रिभुज। ये भुजा एक है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। पहला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज को समझ सकते हैं आसानी से। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब जिसकी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति उसे त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु को अगर दो पार्ट में तोड़े तो ये आता है सम और इधर होगा बाहु। ये हो गया सम बाहु। सम का मतलब होता है बराबर, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर। बाहु का मतलब भुजा। इससे यह पता चलता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र हम लोग देख सकते हैं। चित्र इस तरह से चित्र बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। ये हमारी भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए होगी, तो इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। ये भी ए है, ए है, ए है, तो इसका नाम रखेंगे ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। इसको हमने मान लिया ए बी भुजा ए है, बी सी भी ए है, ए सी भी ए है, इसीलिए इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज को लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े करें तो इसके तीन पार्ट बनते हैं। सम द्विबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर। द्वि का मतलब दो होता है, बाहु का मतलब भुजा। इससे यह पता चलता है ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका चित्र, ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, और ये भुजा बी है। त्रिभुज ए बी सी। चित्र में देख सकते हैं इसकी दो भुजाएं आपस में, ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। इसका पैमाना ए है, इसकी भी यूनिट ए है, ये भी ए यूनिट है, लेकिन ये जो आधार है नीचे वाला उसको बी है। इससे पता चलता है इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं, इसीलिए ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी आकृति हम लोग चित्र देखते हैं। इसका चित्र कैसे होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यह है ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा
सी है। तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। तीनों भुजाओं की दूरियां एक दूसरे से अलग अलग है, इसीलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या मानेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे से डिफरेंस हो, अलग हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर परपेंडिकुलर या लंबवत हो। जैसे ये भुजा ए बी है और ये भुजा बी सी है। देखिए ए बी भुजा पर बी सी भुजा क्या है? लंब, इसीलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा से क्या हो? लंब हो दूसरी भुजा पर, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, और इनके बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर परपेंडिकुलर लंबवत हो, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस भुजा को बोलते हैं आधार, आधार इसको बोलते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हीरोन के सूत्र से। ये बहुत फेमस सूत्र है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का जब क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोई भी त्रिभुज हो इस तरह से। ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। हीरोन के सूत्र से जब त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √ S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ये सूत्र हीरोन का सूत्र है। किसी भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें हीरोन का सूत्र यूज कर सकते हैं। S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। यहां पर ए बी सी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं। यह क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को यस से लिखेंगे। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। हमें पता है त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। इसमें सभी भुजाएं कितनी है? ए बी सी है। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, निकल जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
तो इस तरह से जब हम लोग हीरोन सूत्र को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, उसके बाद त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञात होना चाहिए, इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र में रख के सॉल्व किया जा सकता है या कर सकते हैं।